बेटा सबसे पहले आपको अपडेट दे दें भाई, चिंता का विषय ये है कि पिछले 24 घंटों में जो कोरोना वायरस के न्यू कोविड केसेस आए हैं वो 2.6 लाख, टू बी प्रिसाइज 2,58,000 यानी 2,60,000 के आसपास के हैं। और जो चिंता का विषय मुझे लग रहा है वो है इसका पॉजिटिविटी रेट, जो लगभग 20%, टू बी प्रिसाइज 19.65% का है। तो पहला मेरा आप सभी से निवेदन, मास्क पहने, दूरी मेंटेन करें, और अगर घर में किसी को हो जाए तो उसको भी क्वारंटाइन करके अपना प्रोटेक्शन बनाए रखें। जितना ये कम फैले उतना अच्छा है। हालांकि इसके रिपरकशंस बहुत सीवियर नहीं है, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो हैं। कई लोग अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे मैं जानकारी में बातचीत कर रहा था तो कईयों को बहुत बॉडी एक्स, हेड एक्स रहे हैं, तो जिसके चलते ये थोड़ा चिंता का विषय, और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हल्का सा मेरा ख्याल आज डिप आया, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ 2,58,000, लास्ट मैंने जब दिखा था 2 लाख से नीचे थे। ये तो हो गया आपका अपडेट। अब दूसरा अपडेट भाई, अभी मैं पढ़ रहा था आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट, तो तीनों पेंट कंपनीज के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो खराब आने की आशा लग रही है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सावधान, मेरी फोटो लगाकर, मेरे नाम से मिलते जुलते नाम रखकर बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो बेकार की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे चैनल पर लगभग 1,42,000 स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में भी है, उसी लिंक से आप उसको ज्वाइन करें। अब बात कर लेते हैं आज एक ऐसे शेयर की जो बहुत करेक्ट हो गया, लगभग 30% अपने पीक से करेक्ट हो गया। दिल्ली एनसीआर में इसकी मोनोपोली है धंधे के अंदर, जो ये धंधा करता है, और एक अच्छी बड़ी कंपनी है, मुझे अच्छी लगती है। आपने अगर गेस कर लिया तो वीडियो को पॉज करके उसका नाम बताइए कमेंट के अंदर। और अगर मेरा आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे यार भाई, बात करेंगे एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं आज जो स्टॉक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा जब मैंने दिल्ली एनसीआर की मोनोपोली की बात करी। बिल्कुल सही पहचाना बहुत लोगों ने। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी, आपके सामने इस वक्त 5 ईयर चार्ट है। तो देखिए एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड इसने 5 ईयर चार्ट पे मेंटेन किया हुआ है। देखिए नीचे और ऊपर देखिए, बिल्कुल पैरेलली अपवर्ड ट्रेंड है, कहीं कोई इसमें कमी नजर नहीं आ रही है। इसका जो 5 ईयर्स का लो है 182 है, हाई 602 है, और वहां से ये गिर कर इस वक्त 150 रुपए के आसपास 454 रुपए अवेलेबल है, यानी 25% के आसपास इसने अपने टॉप से गिरावट दिखा दी है। 5 ईयर्स की जो रिटर्न है लगभग 150% है। आइए मैं आपको इसके 1 ईयर के चार्ट पे ले जाता हूं। तो 1 ईयर चार्ट इसका वोलाटाइल रहा है। देखिए पहले तक तो ठीक था, पर उसके बाद इसने एक बड़ी भारी, कहते हैं ना, गिरावट के चिन्ह दिखाए हैं, जिसके चलते जो इसका 1 ईयर लो है, अगर आप देखेंगे इसका 1 ईयर लो जो है 453 है, जो इसने आज ही बनाया मेरे हिसाब से 453, और ये बंद हुआ 454 पे। इसने 1 ईयर की रिटर्न काफ़ी कम दी है, नेगेटिव दी है 15% के आसपास। अब ये काम क्या करती है, मोनोपोली बिजनेस है इसका। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इन एनसीआर करती है, और एनसीआर के साथ साथ और दूसरे एरियाज, जैसे नोएडा तो एनसीआर में आ जाता है, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गुरुग्राम भी एनसीआर में आ जाता है, मेरठ, शामली, कानपुर, मुजफ्फरनगर, करनाल, रेवाड़ी, हमीरपुर, फतेहपुर, अजमेर, पाली और राजस्थान, ये सारे के सारे एरियाज कवर करती है। इसका प्रमोशन जो किया गया था, जो प्रमोटेड बाय गेल है और भारत पेट्रोलियम है। साथ में 5% दिल्ली एनसीआर की गवर्नमेंट के भी इसमें शेयर हैं। अब देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतनी गिरावट के बाद भी 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 455 के आसपास है। लो इसने जो वो एग्जैक्ट है, ये कल तक का डेटा है। स्टॉक का जो पीई है बड़ा रीजनेबल हो चुका है, 21.9। डिविडेंड यील्ड इसकी कम है, ऑल्दो इसका पे आउट अच्छा है, पर डिविडेंड यील्ड कम है। रोस और आरओई एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोस की। सबसे पहले ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंटिन्यूस 5 ईयर से जो प्रॉफिट का जो कैगर है वो 20% से ज़्यादा का है। कंपनी जो डिविडेंड पे आउट अच्छा 19% करती है, ऑल्दो
और गैस की कंपनी ज़्यादा पे आउट करती हैं, वैसे इसका कम है। मे बी एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से कर रही है, तो प्लोइंग बैक ऑफ कैपिटल कहते हैं ना, प्रॉफिट्स वाला बात इसमें लग रहा होगा। अब देखिए कितने अच्छे सेल्स ग्रोथ हैं, देखिए TTM 18% दिखा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ TTM 45% दिखा रहा है। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया, इसलिए 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव है, और रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सीलेंट है, मेंटेन्ड है 21% के आसपास। तो एक अच्छा बढ़िया बेहतरीन शेयर है आपके रडार के लिए। प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन 45 फिक्स्ड है, FIs के पास 23 है, और ये जून तक के हैं। इसके बाद का डाटा मैं लाया नहीं, क्या ये रहा, ये देखिए आप, ज़्यादा बेटर है, 2 आगे। अब ये देखिए प्रोमोटर्स का 25 है। एक चिंता का विषय जो मुझे नजर आ रहा है कि सितंबर क्वार्टर एंड तक इसमें FIs ने अपनी जो है होल्डिंग गिरा दी है, DIs ने बढ़ाई है। पहले DIs गिरा था, पर DIs ने अब बढ़ा ली है, और पब्लिक की होल्डिंग रिलेटिवली 1.5% के आसपास बढ़ी है। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है इतना फ्लक्चुएशन इसमें चलता रहता है। पीछे भी देखें कितना था, यहाँ पब्लिक की ज़्यादा थी, फिर गिर गई थी, फिर ज़्यादा हो गई, अब थोड़ी और ज़्यादा हो गई। थोड़ा आपस में होल्डिंग का फ्लक्चुएशन है। अच्छा शेयर है, FIs का काफ़ी इस पर भरोसा है। अब ये इसका चार्ट है, देखिए 200 डेज EMA जो है 517 रुपये। देखिए जब शेयर 200 डेज EMA के नीचे डिसिसिवली आ जाता है, तो जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ये मानना है कि इसमें खरीदारी नहीं करनी है। अभी ये इसके नीचे चल रहा है, अगर ये नीचे रहेगा धीरे धीरे 200 डेज EMA भी नीचे आता रहेगा, तो एक वो नीचे आता रहेगा, रेट नीचे जाना रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, धीरे गिरते गिरते एक दिन ऐसा आएगा जब रेट जो कैंडल है वो 200 डेज EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी। जब वो ऊपर डिसिसिवली काटे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं। आज स्टॉक ने एक बहुत भारी गिरावट दी विद इंक्रीज वॉल्यूम, जो इसमें कमजोरी का तरफ इशारा करती है। मेरी इसमें बेटा अच्छी खासी पोजीशन है, मैंने शेयर्स भी होल्ड किए हुए हैं, पुट भी बेची हुई है, कॉल भी बेची हुई है। मैं तो इसमें रेगुलर बेसिस पे काम करता ही हूँ, कोई ऐसा महीना जाता हो नहीं करता हूँ। बीच में काफ़ी महीने नहीं किया था, फिर अब लगातार मैं इसमें कर रहा हूँ। इसका RSI भी बड़ा रीजनेबल लेवल पे आ गया, देखेंगे अगर आपने लोअर लेवल्स पे आ गया RSI लगभग, और जो बेयरिश क्रॉसओवर जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, और आज भी बेयरिश क्रॉसओवर में आप देखेंगे लाल हिस्टोग्राम बना है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है, बाजार में कमजोरी शेयर में आई है। तो बेटा मैं आपको एक बात का डिस्क्लेमर भी दे दूं, देखो बेटा ये जितने भी शेयर्स लाता हूं मैं आपको बताता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि आपको अच्छे शेयर्स के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आप उसको खरीदें, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता आप उसको बेचें। ऐसा कोई टिप देने का डिप के लिए मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव साफ होता है, मेरी पोजीशंस होती हैं, मैं उनको करता रहता हूं, और आई बिलीव इन शेयरिंग इज केयरिंग। आपको कैसा लगा ये डायलॉग कमेंट बताइए। मैं शेयर करके आप लोगों की केयर करता हूं, को बता देता हूं, मैं बता भी देता हूं लॉन्ग टर्म का, जैसे मैंने बताया कि भी लॉन्ग टर्म निवेशक ये स्ट्रैटेजी भी लगाते हैं, और जिसको लगे काफ़ी गिर गया वो अभी भी खरीद सकता है। मतलब सब कुछ आपको अपने लेवल के हिसाब से करना है। नो डाउट अभी शेयर जो है इस लंबे पीरियड से यहाँ से मान के चलिए बहुत कमजोरी दिशा दिखा रहा है, यहाँ भी इसने एक कमजोरी का प्रदर्शन किया था। तो ओवरऑल तो अभी स्टॉक जो है कमजोर ही हुआ पड़ा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो भाई निफ्टी 50 गैप डाउन ओपनिंग आज निफ्टी 50 ने 20 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करी। आज बड़ी उम्मीदें थी लोगों को बाजार गिरेगा, लेकिन मुझे लग रहा है लोग डरे हुए हैं, लोग लॉन्ग ही नहीं कर रहे हैं और मौका देख के शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए बाजार जो है वो गिर ही नहीं रहा, वो और चढ़ जाता है। आज 18,300 के पार चला गया। तो देखिए आज बाजार सुबह खुला, थोड़ा गिरा शुरुआती दौर में, और उसने एक बॉटम बनाया 18,228 का, थोड़ा ही गिरा था। मुझे लगता है उसके बाद लोगों ने शॉर्ट मार दी होगी, शॉर्ट मार दी, फिर एकदम रिकवरी ली, फिर स्टेबल ही रहा, बीच में एक आध डिप दिखाया था इधर बड़ा, और अल्टीमेटली 18,321 का पीक बनाकर उससे हल्का कम ही 18,300 के पार 52 पॉइंट बढ़कर 0.3% की तेजी के साथ बंद हुआ। 3% रिटर्न नेगेटिव है, और इस मंथ तो कमाल कर दिया 7% की रिटर्न है। 6 साल 100 सारी रिटर्न एक्सेलेंट है, सिर्फ 3 मंथ की रिटर्न नेगेटिव है। आज जो टॉप परफॉर्मर था हीरो मोटर कॉर्प, कहते हैं हर कुत्ते के दिन आते हैं, तो भैया हीरो मोटर कॉर्प पे दिन आ गए, अब भागा आज 5% एक दिन में भागा है। फिर ग्रासिम, ONGC, टाटा मोटर देखिए आज बड़ा भागा, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील और आपका मारुति सुजुकी, सारे घोड़े आज भाग रहे थे। गिरने वाले शेयरों में टेक शेयर देखने को मिला, जैसे HCL टेक महिंद्रा, विप्रो भी गिरा हुआ था, बाद में वो ग्रीन में बंद हुआ है। उसके बाद HDFC बैंक, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक, सिप्ला और सन फार्मा में अच्छी गिरावट देखने को मिली। टेक महिंद्रा ज़्यादा गिरा, HCL टेक
6% के आसपास गिरा हुआ था। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। अब आज की कैंडल जो है वो तो ये कह रही है कौन सी मंदी, कैसी मंदी, क्या बातें करते हो, मंदी जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो, इतनी मजबूत बुलिश कैंडल, और वो भी कौन सी बुलिश क्लोजिंग, बुलिश मारू बोजू कैंडल बनी है। मजबूत कैंडल है, बाजार में कोई ऐसा नहीं संकेत कर रही कि बाजार में कोई कमजोरी है। दो गैप है जो चीख के कह रहे हैं नीचे आइए नीचे आइए, ये एमकेजे गैप फिलिंग थियरी के दो गैप जो हैं ये बस इंडिकेट दे रहे हैं बाजार नीचे है। आज कई व्हाट्सएप के बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर गैप भरेंगे कि नहीं भरेंगे। बेटा ये कोई बता ही नहीं सकता, ये सिर्फ ऑपरेटर बता सकता है। और आप एमएसडी चार्ट पे देखिए, एमएसडी चार्ट पे आप देखेंगे लगातार जो है बुलिशनेस जो बनी हुई थी, बुलिश क्रॉसओवर जो बना हुआ था उसमें कमजोरी नजर आ रही है लगातार 3 दिन से। आरएसआई जबकि स्टेबल है 70 के पार है, आरएसआई ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। एक बार 80 के बार कटा तो हेवीली ओवरबॉट जोन हो जाएगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, बाजार बंद हुआ 18,308 पर, और 18,308 पर बंद हुआ, इसलिए 18,200 पे देखेंगे आप कॉल राइटर्स ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग, इतनी तेजी से भागे और जाके 18,300 पे उन्होंने अपनी पोजीशनें बना ली। मजे की बात 18,200 पे पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशनें हल्की करी और उन्होंने 18,300 पे अपनी पोजीशनें बढ़ाई है, और इवन 18,100 पे भी बढ़ाई है, 18,000 पे भी बढ़ाई है, 18,200 पे उन्होंने हल्की पोजीशन थोड़ी कर ली है। तो ये मतलब डेटा जो बता रहा है कि बाजार में मजबूती अच्छी है, और 18,400 पे तो पुट राइटर्स ना के बराबर ही हैं कॉल राइटिंग के मुकाबले। तो 18,400 तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और नीचे 18,100 एक अच्छी सपोर्ट है। अगर आप मंथली डाटा की बात करेंगे तो मंथली डाटा पे भी आप देखेंगे 18,200 पे बहुत ज़्यादा कॉल अनवाइंडिंग हुई है, 18,300 पे बढ़ी, यानी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाजार इस वक्त गर्म बन चुका है। लेकिन 18,200 पे आप देखेंगे मंथली भी कॉल अनवाइंडिंग हुई है और 18,300 पे बढ़ी है। तो ऐसा लग रहा है पुट अनवाइंडिंग हुई है, सॉरी पुट अनवाइंडिंग हुई है 18,200 पे और 18,300 पे राइटिंग हुई है। तो ऐसा लग रहा है पुट राइटर्स जो 18,200 वाले थे उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके 18,300 पे चले गए, बाकी लोग नए नहीं आए इधर ज़्यादा, ऐसा डेटा से लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स को भी डाउट हो रहा है बाजार इससे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। पीसीआर देखेंगे वीकली वाला, तो इस वक्त न्यूट्रल बेसिस पे आ गया है और इसमें ओवरबॉट तो मैं कहूँगा ही मंथली है, लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल हो गया। जो चीज़ लगातार 1.6 के आसपास थी आज 1.53 पे आ गई है। अब बात करते हैं हमारे नटकट बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है आज बंद हुआ खुला 38,212 पर, जबकि बंद हुआ था कल, पिछली क्लोजिंग थी 38,370 की। तो लगभग 160 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करी और खुलते ही थोड़ा भागा और पीक बना लिया आज का 38,617 पर, फिर धड़ाम से फिसला और स्टेबल रहा। 2 राउंड में हुआ, पहले फिसला स्टेबल रहा, फिर फिसला फिर स्टेबल रहा, यानी 2 राउंड में उसने अपनी गिरावट दिखाई। यानी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है इस वक्त कमज़ोर है और अल्टीमेटली उसने जो बॉटम बनाया था वो बीच में इधर बनाया था, वो 38,138 का था और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर 38,216 पे बंद हुआ। इसकी 1 वीक की रिटर्न नेगेटिव है, 3 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव है, 1 मंथ की इसकी एक्सीलेंट है, 6 मंथ की गुड है, 1 ईयर की भी एक्सीलेंट है। तो ओवरऑल जो है निफ्टी बैंक थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, पर रिटर्न्स ओवरऑल अभी भी इसकी ठीक है। आज बंधन बैंक छलांगे लगा रहा था तो और 300 के पार चला गया, फॉलोड बाय एसबीआई, एयू बैंक, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक। बाकी सब बैंक लालियाली में थे, बड़े बैंक आज गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा गिरावट दिग्गज सबसे हैवी वेट एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली। अब निफ्टी बैंक की कैंडल देखें तो निफ्टी बैंक की कैंडल तो भैया अपना ए शेप फॉल दिखाई चुकी है, आज कंसोलिडेट किया है। अब हो सकता है जिस तरह की आज की कैंडल है वो गिरावट के बाद आज बहुत ऊपर बढ़ा है बाजार, तो ऐसे बुल्स ने ऐलान किया भैया हम 3 दिन 4 दिन सो रहे थे, मरे नहीं थे। तो यहाँ बुल्स तो ऐलान कर रहे हैं कि हम कल बाजार खींच सकते हैं। अब बात करें एमएसडी चार्ट पे, तो एमएसडी चार्ट पे लगातार जो कहते हैं बुलिश क्रॉसओवर है उसमें कमजोरी आ रही है, यानी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो रही है। आरएसआई गिर गया, काफ़ी 70 तक चला गया था, 63 पर आ गया। अब अगर इसके वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, 38,216 पे बंद हुआ तो 38,000 पे भी आप देखो कॉल रेटिंग बढ़ी है और पुट राइटिंग बढ़ी है। 38,000 पे कॉल राइटिंग बढ़ने का मतलब साफ है कि कॉल राइटर्स को उम्मीद है कि ये ठंडा रहेगा, ढीला रहेगा, ऐसा कॉल राइटर्स को लग रहा है। पुट राइटर्स ने 38,500 में तो अपनी पोजीशन काट ली और कॉल राइटर्स ने बढ़ा ली। तो जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो तो यही दर्शा रहा है कि वीकली जो है अभी गिरावट बनी रहनी चाहिए। और इसमें अगर आप देखेंगे पीसीआर में, पीसीआर जो देखेंगे इसका वीकली वाला 0.66 आ गया, तो ये ओवरसोल्ड जोन में, यानी पीसीआर तो कह रहा है इसको अब चढ़ना चाहिए, और जो मंथली वाला है वो न्यूट्रल है।
सब समझ में आ रहा होगा। और आज एक अजीब सी बात देखने को मिली, आज FIDIs को बिछड़े हुए हमदम बन गए। ओ मेरे हमदम पकड़ो हाथ तुम मेरा, साथ साथ चलेंगे। तो ये दोनों आज ऐसे गाने गा रहे थे जैसे साले बिछड़ गए थे, बड़े दिनों बाद मिले, और दोनों ने आज नेट बिकवाली करी। मजे की बात, नेट बिकवाली से नेट बैंक निफ्टी तो गिरा पर बैंक निफ्टी 50 चढ़ गया। मैंने कहा ना वो चल रही है बिकवाली, पता नहीं साला ऑपरेटर बाजार इसलिए खींच रहा है कि लोग बेच ही नहीं रहे और खरीद ही नहीं रहे। लोग खरीदे तो उन लॉन्ग वालों को मारेगा। तो आज 1000 करोड़ के आसपास, ये 3 दिन से लगातार बिकवाली आ रही है, जो इस तरफ संकेत कर रही है कि बाजार में कुछ तो पकड़ा है, कुछ तो पकड़ा है, कुछ तो पकड़ा है। अब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज भी 33,100 का प्रॉफिट बुक किया। बड़े सुलझे हुए ट्रेड ले रहा हूँ, कोई दिमाग में पैनिक नहीं, कोई स्ट्रेटनेस नहीं, रीजनेबली गुड प्रॉफिट। जितना मार्जिन यूज करा हुआ है उस पर 6-6.5% कमा चुका हूँ। 10% का टारगेट है। प्रभु का आशीर्वाद रहा, प्रभु की कृपा रही और आपकी शुभकामना रही तो 10% रिटर्न जो मार्जिन इंप्लॉयड है उस पर कमा लेंगे। बाकी पैसा आराम से रखा हुआ है जगह जगह, आराम से बाजार गिरेगा तो शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट लगाएंगे। तो आज 6 ट्रेड किए, 6 के 6 ओपल बैरल के ट्रेड थे और 33,100 का प्रॉफिट भी बुक किया। पर्ल बैरल का एक ट्रेड था, प्लेटिनम रूबी का एक ट्रेड था। इसके अलावा एक्साइड में प्रॉफिट बुक किया, 30 पैसे की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 16,920 का एक अच्छा मुनाफा कमाया। उसे अल्ट्राटेक 180 की बेची थी, 18 रुपये 20 पैसे में, 90% प्रीमियम खत्म हो गया था, स्क्वायर ऑफ किया और 16,180 कमाया। जैसे ही मैंने स्क्वायर ऑफ किया साला और नीचे गिर गया था। तो ये थे आज के स्क्रीनशॉट। देखो बेटा, आप तो जानते हैं मेरी इंटेंशन को, मैं कोई टिप नहीं देता हूं, मैं सदा कहता हूं लर्न एंड देन अर्न। पहले आप सीखो, रिस्क रिवॉर्ड समझो, शांति से काम करो। क्या जल्दी है, सारी जिंदगी पड़ी है पैसा कमाने के लिए। एक बार सीख लोगे सारी जिंदगी बिना रिस्क के कमाओगे। मेरे साथ इतने, मैं आपके साथ ट्रेड्स करता हूँ, इतने डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, उससे आपको इतना आइडिया लगेगा रिस्क रिवॉर्ड का। अब इसके लिए आपको सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है यूट्यूब पे, उसको ठोक दे, आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का, क्योंकि बहुत सेफ, सोच समझ के आराम से हौले हौले ट्रेड ले रहा हूँ। बहुत सेफ ट्रेड है, इसमें कहीं नुकसान होता मुझे नजर नहीं आ रहा, सभी में प्रॉफिट में अच्छे से निकलूंगा। सोच समझ के ट्रेड ले रहा हूँ, सब चीजें बिल्कुल कहते हैं कब्जे पे करी हुई, कहते हैं केकड़े की तरह, कैंसर होता है ना केकड़े की तरह, शिकार पे कब्जा किया हुआ है, छोड़ नहीं रहा हूँ। तो बाजार को पकड़ा हुआ है, अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सेफ, कोई नुकसान का दूर दूर तक अब मेरा विचार नहीं है। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, एक बार आदमी मैं करता हूँ गलती, उसको कम से कम फिर मैं दोहराता नहीं कभी। तो ये थे। और अगर यही चीज़ आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहो तो नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को कॉल करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मेरे लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे डीमैट अकाउंट खुलवाइए। प्रभु ने चाहा और मेरी शुभकामनाएं नोट ही नोट छपेंगे। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।